नमस्कार, स्वागत है आप सबका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में किस तरह पीएम मोदी के पोस्ट पर बीजेपी के अपने ही नेता ने मोदी जी की सच्चाई सामने लाकर रख दी है। बीजेपी के अपने ही नेता ने कैसे मोदी के ही पोस्ट पर मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आया और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक संदेश लिखा। उन्होंने कहा, हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और हम एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। संदेश पढ़कर लगा, वाह क्या बात है, देश की सेहत, समाज की भलाई और सबका कल्याण की बात। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो तब शुरू हुई जब लोगों की नजर इस पोस्ट के कमेंट सेशन में यानी कमेंट बॉक्स में कर पड़ी। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा कमेंट कर दिया जिसने पूरे माहौल का तापमान बढ़ा दिया। उन्होंने लिखा, मोदी को वैश्विक नेताओं ने नजरअंदाज कर दिया है, यहां तक कि पाकिस्तान को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा स्वागत मिल रहा है। अब सोचिए, यह बात विपक्ष ने नहीं कही है, किसी विदेशी नेता ने नहीं कही है, बल्कि अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कही है। यानी घर के अंदर से ही आवाज उठी है कि विश्व गुरु दुनिया में आपकी स्थिति क्या है। मामला सिर्फ एक कमेंट का नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे एक कमेंट में इतना हंगामा क्यों? तो सुनिए, इस कमेंट के पीछे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कहानी छिपी हुई है। हाल ही में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा तो दुनिया के कई देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की और दावा किया, यानी जो अमेरिका और इजराइल ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको लेकर के अब दावा किया गया कि सीज फायर की कोशिश में पड़ोसी मुल्क यानी भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी बड़ी भूमिका निभाई है, सीज फायर में बड़ी भूमिका निभाई है। अब यहाँ व्यंग ये है, जिस पाकिस्तान को हम अक्सर दुश्मन बताते हैं वही अगर शांति की बातचीत में शामिल दिखे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब आते हैं उस दोस्त पर जिसे अक्सर भारतीय राजनीति में करीबी मित्र बताया जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बयान आए तो चर्चा पाकिस्तान की भूमिका पर हुई, भारत का नाम उतना नहीं आया। तो लोग सवाल पूछेंगे ही, अगर हम विश्वगुरु हैं तो दुनिया के बड़े फैसलों में हमारी भूमिका कहां है? अब इसी मामले पर खुलकर बीजेपी के अपने ही कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कहा कि मोदी को वैश्विक नेताओं ने नजरअंदाज कर दिया है, यहां तक कि पाकिस्तान को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा स्वागत मिल रहा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा पाकिस्तान को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर राजस्थान के कांग्रेस नेता विकास बंसल ने एक वीडियो शेयर किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर। उस वीडियो में बीजी कोलसे पाटिल साहब ने कुछ तीखी बातें कही है। वीडियो में पूर्व न्यायाधीश कह रहे हैं कि जिसको हम दुश्मन कहते थे वह पाकिस्तान, उसका प्रधान और सेना प्रमुख दुनिया का हीरो है। ईरान दुनिया का हीरो है। यदि मोदी निजी स्वार्थ के लिए इजराइल नहीं जाते, आज हम हीरो होते। नेगोशिएशन का काम हमारे पास आता, लेकिन हमारा राजा ही व्यापारी है तो भिखारी तो होने वाले ही हैं हम। दुनिया आपस में बात करके ईरान इजराइल का युद्ध को रोक रहे हैं। हमारा मोदी विधानसभा के चुनाव में हिंदू मुसलमान कर रहा है। यह देखना होगा कि हम दुनिया में कहां है। ईरान हमें रुपया में तेल खरीदता था, ईरान हमसे रुपया में तेल खरीदता था और वो भी रुपया हमारे यहां रखता था। कश्मीर मामले में भी ईरान हमारे साथ था तो इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? पूर्व न्यायाधीश ने अपनी वीडियो में आगे कहा कि पाकिस्तान को हीरो ट्रंप बना रहा है क्योंकि ट्रंप मोदी को कुछ नहीं समझता है, नीचे दिखाता है और इंडिया को उसकी जगह दिखाने, हमारी संख्या 140 करोड़, इसको नीचे दिखाने के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम और मुनीर को बढ़ावा दिया है। दुनिया में पाकिस्तान हीरो बन रहा है और हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम दलाल देश नहीं हैं। उन्होंने इस वीडियो में यह भी कहा है कि हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इनके भाषण में मुद्दे नहीं होते, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में इसके अलावा और कोई मुद्दे नहीं होते। क्या कुछ बोला है, एक बार ध्यान से सुनिए आप भी। इसको हम दुश्मन कहते हैं वो पाकिस्तान, उनके पंतप्रधान और उनका सेना प्रमुख मुनीर ये दुनिया के हीरो हो गए। ईरान दुनिया का हीरो हो गए। यदि मोदी निजी स्वार्थ के लिए इसराइल नहीं जाते आज हम हीरो होते। नेगोशिएशन का काम हमारे पास होता। लेकिन जब हमारा राजा ही व्यापारी है
तो हम भिखारी तो होने वाले हैं। जब दुनिया आपस में बात करके ईरान और अमेरिका इसराइल का युद्ध रोक रहे हैं, तब हमारा मोदी विधानसभा के इलेक्शन में हिंदू मुसलमान कर रहा है, पाकिस्तान को हीरो अमेरिका बना रहा है, क्योंकि ट्रंप मोदी को कुछ समझता नहीं है, नीचे देखता है ट्रंप। और केवल इंडिया को उसकी जगह दिखाने के लिए, जिसकी आबादी 140 करोड़ 140 करोड़ है, उसको ट्रंप ने नीचे दिखाने का काम करके पाकिस्तान और पाकिस्तान के पीएम और मुनीर को बढ़ावा दिया। वो आज दुनिया में हीरो बने। और हमारा परराष्ट्र मंत्री कहता है कि हम क्या दलाल है क्या। आज ऐसे माहौल में देश की कीमत बढ़ जाती है, तो ये ऐसा बोल के देश को नीचे ले जा रहे हैं, देश की कीमत कम कर रहे हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। इनके भाषण में दूसरे मुद्दे होते ही नहीं। तो सुना आपने, उनका साफ कहना है, यानी पूर्व न्यायाधीश का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में ना रोजगार की बात होती है, ना महंगाई की बात होती है, ना विदेश नीति की बात करते हैं। पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया, पहलगाम का निष्कर्ष क्या निकला? पहलगाम पाकिस्तान ने किया, इसलिए हमारे साथ कोई आया ही नहीं। ये सारी बातें पूर्व न्यायाधीश ने अपनी वीडियो में कही है। और आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि अब वो नेता सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के अपने कोर नेता सवाल उठा रहे हैं। और इसी के साथ पूर्व न्यायाधीश ने यह भी कहा है अपने वीडियो में कि जो कुछ भी फायदा पहलगाम से, सब कुछ जो इसका हुआ, उसका फायदा किसको हुआ? उन्होंने साफ कहा कि इसका फायदा हुआ आरएसएस को हुआ, बीजेपी को हुआ। इसलिए दुनिया जानती है कि ये सब किसने कराया है, इसलिए दुनिया ने साथ नहीं दिया, इसलिए हम दुनिया से अलग हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल को दुनिया में कोई नहीं मानता है। मोदी वहां जाकर कहते हैं इजराइल इज द फादरलैंड। यहूदी जो दुनिया में सिर्फ एक्सप्लोराइजेशन के लिए जाने जाते हैं, उस इजराइल के साथ मोदी उसे फादरलैंड कहते हैं। और इसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं, आज पूरा भारत भुगत रहा है। ये सारी बातें अपने वीडियो के जरिए पूर्व न्यायाधीश ने बताई है। हालांकि इस वीडियो में कई कट और जर्क दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जो वीडियो में बातें कही गई हैं ये सब हमने आपको बता रखी है, हम आपको बता रहे हैं, आपके सामने रखे हैं, आपको वीडियो भी दिखाएं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ प्रधानमंत्री विश्व स्वास्थ्य दिवस का स्वस्थ समाज की बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वस्थ समाज की बात करते हैं, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर राजनीतिक सेहत का तापमान बढ़ता जा रहा है। यानी देश की सेहत का संदेश और राजनीतिक की सेहत का बुखार। पिछले कुछ सालों में विश्वगुरु शब्द बहुत लोकप्रिय हुआ। हर भाषण में, हर मंच पर, हर चुनाव में यह शब्द सुनाई दिया। हम सुनते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन व्यंग यही है कि जब दुनिया के बड़े फैसले होते हैं तो लोग पूछने लगते हैं, गुरुजी आप कहां हैं, विश्व गुरु कहां हैं? सवाल जो जनता पूछ रही है, आज आम नागरिक के मन में कुछ सीधे सवाल हैं। क्या हमारी विदेश नीति मजबूत है? क्या दुनिया में हमारी आवाज सुनी जा रही है? और क्या विश्व गुरु सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है? यह सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा, यह सवाल जनता पूछ रही है और बीजेपी के अपने नेता पूछ रहे हैं। राजनीति में छवि बनाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना, बरकरार रखना मुश्किल है। विश्व गुरु बनाना एक शब्द बोल देने से ही नहीं होता है, इसके लिए जरूरी है मजबूत कूटनीति, स्पष्ट रणनीति और दुनिया में भरोसा। अगर ये तीनों चीजें कमजोर पड़ जाएं तो सबसे मजबूत नारा भी धीरे धीरे मजाक बन जाता है, मजाक बन सकता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा व्यंग यही है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमने समाज की सेहत का संदेश दिया, लेकिन उसी दिन दुनिया ने हमारी कूटनीति की सेहत पर सवाल उठा दिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे रिपोर्ट पर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।